देखो सबसे पहले आपको दिया गया क्या है, जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक क्या दिया गया है, ग्रुप है, ये दिया गया। सिर्फ क्या करना है कि प्रत्येक, ऐसे लिख सकते हैं अपन, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू जी के लिए, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ये सिद्ध करना अपने को, तो हमने को सिद्ध करना है कि जी का प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम जो होता है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार करेंगे कि मानेंगे, माना कि ए और बी, ए तो यही है, तो बी और सी इज बिलोंग्स टू जी, जी के कोई दो एलिमेंट है बी और सी, जो कि क्या है, जो कि अवयव ए के प्रतिलोम है, ए के क्या है, प्रतिलोम है। मैंने क्या मान लिया कि माना बी और सी जो है वो एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं, और जो कि क्या है, अवयव ए के क्या है, प्रतिलोम है, जो कि अवयव ए के क्या है, प्रतिलोम। यानी ए के अवयव में ए के प्रतिलोम कितने मान लिए मैंने, दो, लेकिन सिर्फ कितने करने हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम कितना होता है, यूनिक। यानी फॉर ऑल ए के लिए मान लेते हैं, अभी फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू जी के, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू जी के प्रतिलोम है। ठीक है, तो यानी कि उसके प्रत्येक एलिमेंट के दो प्रतिलोम आते हैं। ठीक है, तो दो प्रतिलोम मान लिए, तो हमें बताना क्या है, अद्वितीय, यानी एक ही होता है, प्रत्येक एलिमेंट का कितना एलिमेंट होगा, प्रतिलोम होगा एक। तो इसके लिए हम कहेंगे कि यदि ये इसका प्रतिलोम है, यदि ये इसका प्रतिलोम है, तो आप क्या कहोगे कि यदि मैंने ए को बी से ऑपरेशन कराया, यदि मैंने क्या कराया, ए को बी से ऑपरेशन कराया, तो आपको क्या देगा, जब भी कोई एलिमेंट है और उसके ऑपरेशन, उसके प्रतिलोम के साथ में ऑपरेशन कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी। क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी। यानी हमें क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी। अब इसको चाहे बी को ए से कराओ तो अभी क्या होता है, आइडेंटिटी आएगी। दूसरे में क्या कहता है कि यदि हमने क्या कहा, सी है, क्या है, सी है, सी प्रतिलोम है, यानी ए को मैंने क्या किया, सी प्रतिलोम के साथ में ऑपरेशन कराया, तो सी प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो अपने पास में क्या आएगा, आइडेंटिटी। यानी किसी भी एलिमेंट को उसके प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी प्राप्त होती है। यानी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चाहे सी ऑपरेशन ए हो। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। तो यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि बी और सी जो है वो जी के प्रत्येक एलिमेंट के प्रतिलोम है। क्या है, प्रत्येक एलिमेंट के प्रतिलोम है। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्रतिलोम है, तो यदि हम किसी भी उस एलिमेंट को यदि उसके प्रतिलोम से ऑपरेशन कराएंगे तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बी और सी प्रतिलोम है, तो उसके एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन कराएंगे तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होगी। ठीक है, अब यदि मैं देखूं, मैं कहूं कि मेरे पास में बी है, मेरे पास में क्या है, बी है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं थोड़ा, मैं कह देता हूं मेरे पास में क्या है, बी है। अब बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी ऑपरेशन आइडेंटिटी, बी ऑपरेशन आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि बी को यदि किसी भी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो हमें आइडेंटिटी क्या देती है, वही एलिमेंट प्राप्त कराती है। तो यानी कि अपने को क्या प्राप्त हो गया, बी स्टार ई इज इक्वल टू बी, यानी बी को मैंने क्या लिख दिया, बी स्टार ई लिख दिया। अब देखो कि ई जो है, उस ई को मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन सी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या सिद्ध करना है कि भाई जी का प्रत्येक एलिमेंट है उसका प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। और अद्वितीय होता है यानी मैंने दो एलिमेंट मान लिए प्रत्येक एलिमेंट के प्रतिलोम, तो दो मान लिए तो इनको इक्वल सिद्ध करना होगा। और इक्वल सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा कि बी है वो क्या लिख सकता हूं, बी स्टार ई। अब ई को क्या लिख सकता हूं, ए स्टार सी, तो ए स्टार सी लिख सकता हूं, यानी मैं क्या लिख दूंगा कि बी स्टार ए स्टार सी, क्या लिख दिया, बी स्टार ए स्टार सी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि बी स्टार ए स्टार सी, साथ ग्रुप है,
ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ग्रुप है तो यानी कि बी स्टार ए स्टार सी है तो वो बी स्टार ए स्टार सी के भी इक्वल भी होगा, तो यानी कि ग्रुप है तो ये सारे गुणधर्म का पालन कर रहा है, तो यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो कि बी स्टार ए है वो किसके इक्वल है, बी स्टार ए है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो यानी मैं बी स्टार ए की जगह क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी लिख सकता हूं, तो यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख दी, आइडेंटिटी स्टार सी, आइडेंटिटी स्टार सी, यानी कि अब देखो ये ई क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है तो यानी सी को किसी भी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही एलिमेंट यानी सी प्राप्त होगा, तो इज इक्वल टू में हमें क्या प्राप्त हो गया, सी प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, सी प्राप्त हो गया। तो हमने क्या देखा कि बी लिया था और बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बी सी के इक्वल आ गया तो हमने क्या देखा कि बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी, तो यानी हमने दो प्रतिलोम माने थे ए के जो कि बी और सी हैं, और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो दो प्रतिलोम माने थे हमने वो दोनों क्या हैं, इक्वली हैं, इक्वली हैं, तो अतः हम क्या कह देंगे, अतः फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, क्या होता है, अद्वितीय होता है। बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो प्रत्येक एलिमेंट जी के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम जो है वो अद्वितीय होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, कौन सी थी, सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना, सबसे पहले दिया गया क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए हमें प्रतिलोम अद्वितीय सिद्ध करना है, तो हमने कोई भी दो एलिमेंट मानेंगे उसके कि वो दो प्रतिलोम है, किसी प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसके दो प्रतिलोम है, तो उन दो प्रतिलोम है तो उनको हम क्या सिद्ध कर देंगे कि वो दोनों प्रतिलोम क्या है, बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं तो हम कह देंगे कि वह क्या है, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है, क्या होता है, अद्वितीय होता है। बात समझ में आ गई। तो ये था अपना सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है।